कितनी बार आपने चर्च में इस शब्द का प्रयोग होते हुए देखा है कि चंदे का समय हो गया है, दान का समय हो गया है। अक्सर हम देखते हैं चर्च सर्विस में जब भी हम ऑफरिंग की बात आती है तो ये दो शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा, वो है चंदा या दान। लेकिन क्या आपको पता है कि हर एक शब्द का जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे शब्द के बारे में जिसका आपको सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि आज बहुत से लोग ना मसीह जीवन में इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं बिना ये समझे कि ये शब्द का असली प्रयोग और असली इस्तेमाल किस जगह होगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले इसके ऊपर। सो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखना, अधूरा मत छोड़ना। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और अपने मसीह भाई बहनों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी इन शब्दों के बारे में गहराई से जान सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Hey, what's good everybody? शालोम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आज के इस पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में मैं बात करने वाला हूं और एड्रेस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और शब्द के बारे में जो अक्सर कहीं ना कहीं चर्च में इस्तेमाल करा जाता है, बल्कि बिना समझे कि इस शब्द का मतलब होता क्या है। आपने अक्सर देखा होगा जब चर्च सर्विस होती है और जब ऑफरिंग की बात आती है तो हम क्या बोलते हैं, अब ये समय हो गया है कि हम अपने दानों को प्रभु के आगे समर्पित करें। हम चंदे का समय हो गया है। हम बोलते थे ना बचपन में, ये रख लो, मम्मी बोलती थी या पापा बोलते थे, ये लो बेटा 10 रुपए चंदा रख लो डाल लेना। पर क्या आपको पता है ये चंदा, दान और भेंट और एक शब्द और है आखिरी में, वो मैं आपको आखिरी बताऊंगा क्योंकि वो हो सकता है आप लोग उससे बहुत ज्यादा दिल में लगे, लेकिन वो शब्द है, वो मैं चाहता हूं उसके बारे में हम बात करें आखिरी में। लेकिन क्या आपको पता है कि चंदा, दान, भेंट इन शब्दों का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के लिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले कि दान का मतलब क्या होता है। अक्सर हमें कहा जाता है कि दान का समय हो गया है, दान का समय हो गया है, पर आपको पता है दान शब्द का मतलब क्या होता है? और हम परमेश्वर को जब दान देते हैं तो क्या वो सही शब्द है जो हम परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर को ऑफरिंग देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? सही शब्द है? आज हम बात करते हैं वचन से। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि दान का जो हिब्रू वर्ड होता है उसे कहा जाता है ज़िदाक, यानी कि टी जो साइलेंट होता है, स्पेलिंग आपके सामने आ रही है ज़िदाक, और ज़िदाक का मतलब होता है चैरिटी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, चैरिटी, हेल्पिंग। अब आप सोचिए कितनी बार आप इस शब्द का चर्च में इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के लिए कि दान का समय हो गया है। क्या हम परमेश्वर को चैरिटी दे रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को मदद कर रहे हैं? और हम कितनी बार, आप अंदाजा लगाइए, इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ऑफरिंग के समय पे कि अब यह समय हो गया है कि हम अपने दानों को प्रभु के आगे रखेंगे। दान हम परमेश्वर को कैसे दे सकते हैं? क्या परमेश्वर सक्षम नहीं है? क्या परमेश्वर गरीब है? क्या परमेश्वर कर्जदार है हमारा जो हम उसको दान दे रहे हैं? क्या परमेश्वर को पैसों की जरूरत है जो हम उसको दान दे रहे हैं? दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूं कि जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल करें तो सोच समझ के करें। सालों से हम एक ही शब्द का इस्तेमाल करके आ रहे हैं, अब दान का समय हो गया है, दान का समय हो गया। अरे दान किसको दिया जाता है? उनको, चैरिटी को, उन लोगों को जिनको इसकी चैरिटी करना है या उनको मदद है या सहायता है, उन्हें दान दिया जाता है। अब इस शब्द को दिमाग में रख के खुद सोच के देखिए, क्या हम परमेश्वर को दान दे सकते हैं? क्या हमारी ये काबिलियत है कि हम परमेश्वर को चैरिटी कर रहे हैं, परमेश्वर को दान दे रहे हैं, परमेश्वर को मदद कर रहे हैं दान देके? नो। अब इसको थोड़ा हम बिब्लिकल टर्म से समझते हैं, ठीक है? अगर आज वचन बहुत सारे होने वाले हैं, सो मेक श्योर वचनों को बहुत ध्यान से पढ़ते जाना। बाद में चाहो तो स्टडी कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे वचन टैग कर दिए, एक एक करके पढ़ते चले जाना। पीडीएफ भी है, जाके लिंक पे क्लिक करोगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और आराम से स्टडी करना जो मैं आज आपको बता रहा हूं, ठीक है? दान शब्द का प्रयोग परमेश्वर को ऑफरिंग में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऑफरिंग के लिए नहीं है, वो चैरिटी करने के लिए है, वो सहायता करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, ना कि परमेश्वर को ऑफरिंग के लिए। अब इसको इस तरह समझते हैं, ठीक है? मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, जहां पौलुस का जो लिखना है वो इस तरह कहता है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। तो नाउ अब आप बोलेंगे, अरे ये तो दान के विषय बात कर। देखिए, यहां पे बात हो रही है, आप जब किसी की मदद करते हैं, जब आप चैरिटी करते हैं, जब आप किसी के कार्य के लिए आप देते हैं, जैसे कि आप कोई मीटिंग के लिए दे रहे हैं, जैसे कि आप परमेश्वर के कोई काम या क्रूसेड हो रहा है या मीटिंग हो रही है या कोई इवेंट हो रहा है या कहीं भी आप परमेश्वर के काम को बढ़ने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए अगर आप दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक तरह से
उधर पे दान दे रहे हैं। किसी भी काम को करने के लिए तो वहां पे आप अपना जब सहयोग, एग्जैक्टली ये शब्द होना चाहिए, सहयोग देते हैं, आप क्या कर रहे हैं? दान कर रहे हैं। आप परमेश्वर के राज्य में चुपचाप से दे रहे हैं ताकि परमेश्वर के काम में कोई दिक्कत ना आए और परमेश्वर का काम होता जाए। लेकिन जो चर्च में आप देते हैं, दैट्स योर ऑफरिंग। ऑफरिंग और दान में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है? तो आप जब चर्च में दे रहे हैं, वो ऑफरिंग कहलाई जाती है, ना कि दान। क्योंकि दान हम किसको देते हैं? चैरिटी या कुछ कार्य करने के लिए, किसी काम के लिए, चैरिटी के लिए दे जाता है। पर जब चर्च में आप देते हैं, वो ऑफरिंग कहलाई जाती है। हम उस पर बाद में आएंगे। तो दान शब्द का मतलब होता है जब भी आप किसी कार्य के लिए दे रहे हैं तो कुड़कुड़ा के नहीं, हर्ष और आनंद के साथ दीजिए ना। इसको हम और ब्रीफली चलते हैं, इसको और समझते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 15 और उसका 7 से 8, जहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। तो वचन हमें साफ कह रहा है कि हमें क्या करना है? देना सीखना है परमेश्वर के राज्य के लिए, ठीक है? तो दान क्या है? परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के कोई भी स्पेसिफिक कार्य के लिए या किसी की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, चैरिटी करने के लिए हम देते हैं। उसे कहा जाता है दान, ना कि ऑफरिंग, ठीक है? हम और वर्सेस देखेंगे तो यहां वचन क्या बोल रहा है? अगर तेरे जिस देश में परमेश्वर ने तुझे रखा है, अगर तेरे बीच में कोई ऐसे लोग हैं जो जिनको किसी तरीके से फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या किसी तरीके से उनको जरूरत है या उनके पास किसी बात की कमी घटी है, और तू अगर सक्षम है, तेरे हाथ परमेश्वर ने मजबूत करे हैं, तो देने से मत चूकना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये साफ हमें सिखा रहा है, ठीक है? एक और आयत हम देखते हैं जल्दी से, आपको मिलेगी लय व्यवस्था उसका 25वां अध्याय और उसकी 35 से 37 तक। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए या उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको संभालना। वह परदेसी या यात्री के समान तेरे संग रहे, उसे ब्याज या बढ़ती ना लेना। अपने परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपए ना देना और ना उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। तो परमेश्वर यहां क्या बोल रहे हैं? जब भी तुम्हारे बीच में अगेन कोई भी ऐसी जरूरतमंद हो जिसको उसकी जरूरत हो, तो तू क्या करना? आगे बढ़ के देना, दान करना, हर्ष से उसकी मदद करना, सहायता करना, उसकी जरूरत में उसके साथ खड़े होना। उससे कोई सेल्फिश वाली हेल्प मत करना। सेल्फिश हेल्प समझते हैं जो आज के समय हम करते हैं कि मुझे इससे क्या फायदा, तब मैं इसकी मदद करूंगा। आज के समय पे मैं आपको बता रहा हूं, मैं सोशल मीडिया पे रहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को जब मैं रीच करता हूं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें क्या मिलेगा तब हम उधर पे आएंगे, हमें क्या फायदा होगा आपसे तब हम करेंगे। आज हम फायदा ढूंढते हैं और ये सच है, ये रियलिटी है। इस चैनल पे मैंने आपको बोला ना, मैं खरी बात बोलूंगा, वचन से बोलूंगा और सत्य बोलूंगा। आज बहुत से लोग मुझसे, मैं जब रीच करता हूं, बात करता हूं, तो वो बोलते हैं व्हाट प्रॉफिट आई विल हैव फ्रॉम यू। मुझे आपसे क्या फायदा? और ना केवल मुझसे, मैं देखता हूं आज बहुत से लोग जब आप उनकी मदद करेंगे ना, ओके मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? अरे क्या परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हम उसकी मदद इसलिए करें कि हमें जब तक उससे कुछ ना मिले तब तक हम उसकी मदद नहीं करेंगे? इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चलो निकालते हैं मत्ती 6 उसका 1 से 4। ऐसे लोग जो एक डील रखते हैं परमेश्वर के राज्य में, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे कोलैब या आपसे बात या आपके साथ इसलिए जुड़ना चाहेंगे कि उनको उससे फायदा मिले। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो जाके देखना। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपना ढिंढोरा ना पिटवा, जैसे कपटी आराधनालयों और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके। तो यीशु मसीह के वचन है मुंह से निकले हुए, ऐसे कपटियों से, ऐसे ढोंगियों से, ऐसे झूठे मक्कार लोगों से दूर हो जाना। कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो आपकी मदद तो करेंगे अपने फायदे के लिए। मुझे आपसे क्या लाभ होगा? मैं अगर आपकी सेवा के साथ जुड़ गया तो मुझे इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? मैं अगर आपकी सेवा के साथ जुड़ जाऊं, आपकी लीडरशिप में जुड़ जाऊं, तो व्हाट बेनिफिट आई विल गेट फ्रॉम यू? और आज इसी के पीछे होड़ लगी हुई है। आज हम भक्ति को कमाई का जरिया बना बैठे हैं। इसके ऊपर मैं बहुत जल्द एक और वीडियो लेकर आने वाला हूं।
आज हम लोग ये दर्शन के साथ नहीं जुड़ते कि हमें मिल के परमेश्वर के राज्य के लिए सो करना है, परमेश्वर के राज्य में काम करना है, पर हम धार्मिकता का झूठा मुखौटा पहनकर पीठ पीछे हम ये डील करते हैं कि हमें क्या फायदा मिलेगा अगर हम आपकी लीडरशिप और आपके चर्च के अंदर आपके अंदर हमारी मिनिस्ट्री अगर मर्ज हो जाए तो हमें क्या फायदा मिलेगा। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने साफ कहा, सावधान रहो ऐसे कपटियों से, ढोंगियों से, झूठे लोगों से जो आपको लूट रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहो मेरे भाई मेरे बहन, जो आपकी मदद तो इसलिए करेंगे कि आपसे उनको फायदा मिले, पर वचन क्या हमें सिखा रहा है कि जब तू दान करे तो हर्ष और आनंद के साथ करना। यह मत सोचना कि मुझे उससे क्या मिलेगा, यह मत सोचना कि यह मुझे बेनिफिट क्या देगा, पर जब तू करे तो तेरे दाहिने हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि तूने परमेश्वर के राज्य में क्या करा है। ढिंडोरा मत पिटवाना। ढिंडोरा पीटने वाले कपटी और अधर्मी और डींगे मार वाले होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलो और आगे देखते हैं, मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना 3:17। जैसा मैंने आपको बताया था आज बहुत सारे वचन हैं, सो मेरे भाई मेरे बहन अपने कानों को खुला रखना और वचन को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि वचन सुन लोगे तो आप सत्य को जान जाओगे और सत्य आपको आजाद करेगा। पहला यूहन्ना 3:17 में लिखा है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वे अपने भाई को जरूरत में देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। सुन लिया, आदेश नारायण का वर्ड नहीं है। आदेश नारायण को हेट करने की जरूरत नहीं है, मैं वही बोल रहा हूं जो वचन में लिखा है। अगर तुम्हारे पास संपत्ति है, अगर तुम्हारे हाथ परमेश्वर ने तुम्हें मजबूत करा है, तो तुम उसकी मदद अपने सेल्फिश डिजायर के लिए मत करो। पर अगर तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो तो बाइबल बोल रही है, परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर का प्रेम उसमें कैसे बना रह सकता है। कैसे तुम बोल सकते हो, खड़े होकर प्रचार कर सकते हो, खड़े होकर भविष्यवाणियां कर सकते हो, खड़े होकर एक दूसरे को दास और अनॉइंटिंग और एक दूसरे का अभिषेक कर सकते हो, जब तुम्हारे अंदर ही क्या है, एक दूसरे के प्रति बैर भाव और जलन और मदद करने का स्वभाव नहीं है। अगर आज हमारे दिल में हमारे भाई के प्रति प्रेम नहीं है, अगर आज हमारे दिल में हमारे भाई के प्रति प्रार्थना करने का जीवन नहीं है, तो हम कैसे खड़े होकर बोल सकते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, जबकि वो प्रेम हमारे अंदर ही नहीं है। प्रेम केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में दिखना चाहिए। प्रेम क्या है, आत्मा का फल है। अगर आप देखें तो वो फल जो है वो बाहरी रूप से दिखना भी चाहिए। लोग बोल देते ना, नहीं नहीं ब्रदर मैं तो उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उससे प्रेम करता हूं। कहना आसान है, पर क्या आपके एक्शंस दिखाते हैं कि आप उससे प्रेम करते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं दिखाते। आज के समय पे आप देखिए, हर कोई आपको बोलेगा गॉड ब्लेस यू, भाई मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन क्या हम उनकी मदद करते हैं? क्या हम खड़े होते हैं? क्या जब हमारे हाथ में सक्षम होते हैं तो क्या हम आगे बढ़ के उनकी मदद करते हैं? अगर नहीं करते तो हम ढोंगी बाज और डींगे मारवाने वाले हैं। जिसकी कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। एक और वचन देखेंगे, रोमियो की किताब उसका 12 उसका 8 में क्या लिखा है, जल्दी से निकालें। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल क्या बोल रही है, जब तुम दो, जब तुम मदद करो तो हर्ष और आनंद के साथ दो। किसी को प्रचार की कॉलिंग है, किसी को आराधना की कॉलिंग है, किसी को देने की कॉलिंग है, लेकिन जो तुम करो उत्साह से करो। और वचन कहता है यह सोच के करो कि परमेश्वर तुम्हें उसका रिवॉर्ड देगा। यह मत सोचो कि हमें इससे क्या फायदा मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें सक्षम बनाया, तुम देने वाले हो तो तुम चुपचाप दो, ढिंडोरा मत पिटाओ, पोस्टर बैनर मत लगाओ कि भैया इस फलाना फलाना ने, होता है ना हर जगह चर्च में अनाउंस होता है, आज फलाना फलाना ने चर्च में ये दिया, आज फलाना फलाना ने चर्च में ये काम कराया। क्यों? इससे साफ पता लगता है कि हम किसकी महिमा करना चाह रहे हैं। पौलुस कहता है, क्या मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं या अपनी महिमा करवाना चाहता हूं? आज हमें जांचना है कि किसकी महिमा हम कर रहे हैं। बुरा लग जाता है अगर चर्च में हमारा नाम अनाउंस ना करे ना पास्टर कि हमने चर्च में ये करवाया, तो हम अगले दिन चर्च में आना छोड़ देते हैं और हम चर्च में आगे बढ़ के देना बंद कर देते हैं। अब मैं नहीं करूंगा चर्च में कुछ, अब मैं नहीं दूंगा चर्च में, ये पास्टर ने मेरा नाम ही नहीं लिया चर्च में, मैं इसको नहीं करूंगा, मैं अब इस चर्च में कुछ नहीं करूंगा, मैं तो चर्च में बहुत कर दिया, मैं अब मैं नहीं करूंगा। अगर ये टाइप के हम व्यक्ति हैं तो याद रखिए बाइबल बोलती है सावधान रहो ऐसे व्यक्तियों से, क्योंकि ये क्या है,
ढिंडोरा पीटने वाले लोग हैं, जिनको अपने नाम से मतलब है, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। तो समझने वाली बात क्या है? पहला पॉइंट, दान क्या है? दान एक चैरिटी है। तिस्दाक मतलब होता है कि जब आप किसी कार्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, या फिर आप कहीं पर चैरिटी करते हैं, उसे कहा जाता है दान, ना कि ऑफरिंग। अब सवाल आता है कि ऑफरिंग किसे कहा जाता है? तो उसके पहले एक चीज और सुन लो। दान जो है, अब इसको एक लाइन में समझा रहा हूं, दान जो है वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी वाली लाइन ना, ऐसी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब दान जो है फेस टू फेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दिया जाता है, ना कि एक पर्सन से परमेश्वर को। समझ रहे हैं आप लोग? दान जो है वो फेस टू फेस हॉरिजॉन्टल दिया जाता है, मतलब कि आपने एक व्यक्ति को मदद करी, आमने सामने दिया जाता है। पर जब आप परमेश्वर को देते हैं तो दैट इज वर्टिकल। जब आप परमेश्वर को ऑफरिंग करते हैं तो आप परमेश्वर को क्या करते हैं? आप डायरेक्ट परमेश्वर को दे रहे हैं, पर ना कि डायरेक्ट व्यक्ति को दे रहे हैं। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात? दान जो है वो फेस टू फेस एक जगह से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, उसे कहा जाता है दान देना, ना कि ऑफरिंग। तो अगर आप चर्च में अनाउंस करते हो कि दान का समय हो गया है, दान का समय हो गया है, तो यह शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दो, क्योंकि दान हम परमेश्वर को नहीं देते। परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कार्य के लिए अगर आप कुछ अलग से स्पेशल दे रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप परमेश्वर को ऑफरिंग में दान शब्द का इस्तेमाल बंद कर दो, क्योंकि हम परमेश्वर को दान नहीं देते। हम व्यक्तिगत किसी इंसान को या किसी काम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, या व्यक्तिगत किसी इंसान को या किसी कार्य के लिए हम दान करते हैं, ना कि परमेश्वर के लिए। तो पॉइंट नंबर 2 अब आता है कि एक्चुअल में जो हम परमेश्वर को देते हैं वो होता क्या है। तो अब ये समझते हैं, परमेश्वर को जो हम देते हैं उसे कहा जाता है ऑफरिंग। ऑफरिंग मतलब होता है भेंट। यस, उसे कहा जाता है भेंट। भेंट जब आप देते हैं तो आप परमेश्वर को दे रहे हैं, ना कि किसी व्यक्तिगत इंसान को। अगर आप मेरे साथ देखें तो भेंट का हिब्रू में मतलब होता है MINCHAH, मिनाख। मिनाख मतलब होता है परमेश्वर के राज्य में भेंट करना, ऑफरिंग करना। और यह भेंट हमें सबसे पहले कहां देखने को मिलती है? उत्पत्ति किताब उसका 4था अध्याय और उसकी 3री और 4थी आयत में हमें देखने को मिलती है, जहां पे लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पेलौटे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। तो वचन हमें क्या बता रहा है? जो हम चर्च में दान जैसे कहते हैं, एक्चुअल में वो भेंट है, परमेश्वर को दे रहे हैं, उसको अपनी भेंट से दे रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड भेंट, ना कि दान, ना कि चंदा। ठीक है? तो हम परमेश्वर को जो देते हैं चर्च में, जो होता है ऑफरिंग, उसे कहा जाता है भेंट। और भेंट किसको दी जाती है? डायरेक्ट परमेश्वर के राज्य में आप परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? अर्पित कर रहे हैं। परमेश्वर, ये मेरा बेस्ट है जो मैं आपको दे रहा हूं। और उत्पत्ति में लिखा है ना, सबसे पहली भेंट यहीं पे देखने को मिलती है, जब केन और आबिल अपनी क्या कर रहे हैं? दान दे रहे हैं? नहीं, भेंट दे रहे हैं। किसको? परमेश्वर को। बाइबल क्या बोलती है? परमेश्वर आबिल की भेंट को स्वीकार करता है, उसकी भेंट को स्वीकार करता है। तो भेंट क्या है? सीधे मनुष्य से परमेश्वर को एज एन ऑफरिंग, एज अ थैंक्स गिविंग, परमेश्वर के हाथों में देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ एक और वचन निकालें आप, गिनती उसका 18 उसका 12 में क्या लिखा है? गिनती 18 उसका 12, फिर उत्तम से उत्तम नया दाखमधु और गेहूं अर्थात उनकी पहली उपज जो वह यहोवा को दे, वह मैं तुझको देता हूं। तो बाइबल क्या बता रही है? उत्तम से उत्तम, बेस्ट से बेस्ट, पहला, ना कि आखिरी। आज हम क्या करते हैं? हम पहला देने की जगह आखिरी परमेश्वर के राज्य में देते हैं, है ना? जो बच जाता है वो बोलते हैं, अरे यार परमेश्वर ये लो, बस यही बचा हुआ है। नहीं 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 नहीं, जब भी आपकी सैलरी आए, जब भी आपके प्रॉफिट्स आए, जो भी आप उत्तम से उत्तम अपना पहला परमेश्वर के राज्य में आप जो देते हैं, दैट इज नोन एज भेंट, ऑफरिंग। तो आप परमेश्वर क्या कर रहे हैं? ऑफरिंग दे रहे हैं, परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हैं ना। मैं यहां पे एक चीज और क्लियर कर दूं, बहुत से लोग हैं ना, ज्ञानवान लोगों का दिमाग बहुत तेजी से चलता है, तो उनको भी क्लियर कर देता हूं कि जब आप परमेश्वर के राज्य में फाइनेंशियली किसी भी तरीके की भेंट देते हैं, तो ये मेरे ध्यान रखना मेरे भाई मेरे बहन, जब तुम दो तो बाइबल क्या कहती है? उदारता से दो। ये मत सोचना कि हम पास्टर को दे रहे हैं, ये मत सोचना हम इसकी तनख्वाह दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे ज्ञानवान, बुद्धिजीवी और धर्मी दिखने वाले लोग हैं जो इतने ज्यादा स्ट्रांग होके बोलते हैं, अरे हमने तो ना टाइट डाला तो हम तो पास्टर की सैलरी दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आपने क्या करा उस दशवांश का? वो तो दशवांश फिर रहा ही नहीं ना, वो तो आपने खुद ही बोल दिया मैं तो पास्टर को दे रहा हूं। वो दशवांश थोड़ी रहा हो। आपने परमेश्वर की उत्तम भेंट का निरादर कर दिया।
इसलिए जब भी आप परमेश्वर के राज्य में भेंट करें तो मेरे भाई मेरी बहन इस बात को बहुत ध्यान रखना, यह मत सोचना कहां इस्तेमाल हो रहा है, कहां जा रहा है, इसका लेखा जोखा मुझे दो, मैं ट्रेजरर हूं, मुझे एक एक चीज का हिसाब चाहिए। आपको खड़े होकर उसका हिसाब नहीं मांगना है। यस, चर्च में सिस्टम होना चाहिए, हर चीज का लेखा जोखा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य में भेंट डालते हैं ना, तो वो जब उस भेंट बॉक्स में, उस भेंट में चली जाती ना, परमेश्वर मैं अपना उत्तम आपको देता हूं, फिर आपको उसके बारे में ये नहीं बोलना मैं उसको दे रहा हूं, मैं उसको दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं, नहीं। फिर अगेन वही मत्ती 6 वाली बात आ जाती है कि ढिंडोरा पीटने वाले लोग। जब भी तुम करो तो ये मत सोचो कि ये कहां जा रहा है, बस ये बोलो परमेश्वर मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से अपना उत्तम भेंट तेरे राज्य के लिए देता हूं प्रभु, तेरे काम को तेरे हाथ में देता हूं प्रभु, तू उसको इस्तेमाल करना। और बस आपका काम इतना ही है, परमेश्वर के राज्य में अपनी उत्तम भेंटों को उसके सामने लेकर आए और ब्लेस करके उसके राज्य में और उसके हाथों में सौंप दें। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल क्या बता रही है? उत्तम से उत्तम चीज। तो जब आप चर्च में जो आप डालते हैं वो दान नहीं होता, वो भेंट होता है। तो जब आप भेंट लाएं तो उत्तम भेंटें लाएं। एक आयत और हम जल्दी से देखेंगे, मेरे साथ निकालिए इब्रानियों उसका 11 और 4। इब्रानियों 11:4 क्या लिखा है यहां पे? विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया। क्या पावरफुल बात है ना, कि आपकी उत्तम भेंट जब आप परमेश्वर के राज्य में सच्चे हृदय के साथ देते हैं, परमेश्वर उससे आनंदित होता है ना। अगेन मैं यहां पे एक बात दे देता हूं, डिस्क्लेमर ज्ञानवान बुद्धिजीवी लोगों के लिए, कि जब आप परमेश्वर के राज्य में फाइनेंशियली कुछ भी अपनी उत्तम भेंट देते हैं तो ये मत समझना कि वो जाती है और एक जगह जाती है और कोई हेवन में एक दरवाजा खुलता है तो एक स्वर्गदूत उतरता है तो उसको लेके चला जाता है। सुनने में जितना हंसी मजाक लग रहा, आप बोलोगे अरे भैया क्या कह रहे हो, नहीं, मैं बता रहा हूं ऐसे लोगों से मैं एनकाउंटर हुआ हूं जो लिटरली ये सोचते हैं कि जो हम ये दे रहे हैं ये जा कहां रहा है, परमेश्वर कैसे है, क्या परमेश्वर नीचे आके सारे पैसे लेके चला जाता है? नहीं, परमेश्वर आपके दिल को जांचता है। हाबिल की भेंट पता है क्यों ग्रहण करी गई? वो सच्चे दिल के साथ उत्तम लेकर आया, ईमानदारी से लेकर आया और क्या करा? दिल साफ था, परमेश्वर के राज्य में उसने उत्तम दिया। आज हम भेंट तो अच्छी डाल देंगे लेकिन गंदे दिल के साथ डालते हैं। आज बहुत सी जगहों पे आप देखिए, हम जब हम परमेश्वर के राज्य में सो करते हैं ना, तो हमारा मन अंदर से बड़ा बुरा हो रहा होता है, बड़ा हमें झटपट होता है, परमेश्वर आज तो वैसी तनख्वाह ज्यादा नहीं है, उसमें से 10वां मैं आपको दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। बड़े कच्चे मन से डालते हैं। इसी कारण से फाइनेंशियल आशीषें जो कहते हैं ना, रुकावटें रुक गई हैं। आपकी जो आशीष है ना, आर्थिक स्थितियां खराब होती जा रही। देखो मैं एक चीज बोलता हूं, जब भी आप संसार में कहीं पैसा खर्च कर रहे हो, आपको रोना है ना, रो लो, ठीक है, लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य में भेंट करते हो ना, उत्तम हर्ष और आनंद के साथ दो। ये मत सोचो अरे सैलरी कम आई है, बोनस नहीं मिला मुझे, इस बार मेरी तनख्वाह कट गई, मैं छुट्टी में गया तो मेरी तनख्वाह कट गई, उतने में मैं अगर 10वां भी दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। ऐसे करोगे ना, ऐसे दोगे ना, तो ये भी याद रखना ऐसा ही रिजल्ट आएगा। फिर आप जब आप अपना हाथ रोक लोगे ना फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर देख रहा है आपके दिल को, यार ये व्यक्ति जो थोड़े में विश्वास योग्य है, बाइबल कहती है परमेश्वर उसको बड़े का भागीदारी बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज मसीहत ऐसी हो गई है, मैं नहीं दूंगा तुम मुझे दो, बल्कि बाइबल क्या बोलती है? हम उधार लेने वाले नहीं पर देने वाले बनेंगे। हमारा जीवन ऐसे हाथ खुले होना चाहिए मसीहों के। आज ऐसे हो गए, मैं क्यों दूं, बल्कि आपका काम है आप दो आप दो आप दो। नो। और इसके ऊपर मैं कभी वीडियो आपको बताऊंगा लाके। तो बाइबल क्या बोलती है? उदारता से दो। परमेश्वर के राज्य में जो आप देते हो वो दान नहीं होता, चंदा नहीं होता, उत्तम भेंट होती है। तो अगली बार जब कलीसिया में जाओ और अपना टाइथ या अपनी ऑफरिंग डालो, अपना भेंट दो, तो परमेश्वर के राज्य में बोला परमेश्वर मैं उत्तम और आनंद के साथ आपके राज्य में सो कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये होती है भेंट जो चढ़ाई जाती है, जो क्या होती है? वर्टिकल होती है। दान क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दान देना, यानी किसी की सहायता करना, मदद करना, चैरिटी करना, इस कॉल दान। लेकिन वहीं पे भेंट क्या होती है? इट्स वर्टिकल। जब आप परमेश्वर को थैंक्स गिविंग के साथ उसके राज्य में जब आप थैंक्स गिविंग के साथ परमेश्वर के हाथों में अपनी ऑफरिंग रख रहे हैं, परमेश्वर इस महीने की मैंने जो भी मेहनत करके कमाया है प्रभु, उसका 10वां हिस्सा ये रहा प्रभु आपके सामने, ये रहा प्रभु, मैं अपनी बेस्ट ऑफरिंग आपके सामने रखता हूं प्रभु, ये मेरी भेंट है, आप स्वीकार करें। परमेश्वर दिलों को जांचता है, उसे खुशी होती है कि मेरे
बेटे मेरे बेटी मेरा आदर करते हैं और मुझे आप उत्तम से उत्तम चढ़ाते हैं। जब आप परमेश्वर को उत्तम देंगे, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, जब आप परमेश्वर के राज्य में उत्तम देना सीख जाएंगे ना, परमेश्वर भी आपको हर जगह पे उत्तम स्थानों में रखेगा। लेकिन जब आप ईमानदार नहीं होंगे, बाइबल क्या बोलती है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है परमेश्वर उसी को बड़े का भागीदारी बनाता है। वो आपके दिल को जांच लेगा, अरे ये तो थोड़े में भी ईमानदार नहीं है। इसलिए ईमानदार बनो, आनंद के साथ परमेश्वर के राज्य में भेंट दो, अपनी ऑफरिंग को दो, ना कि दान और चंदा। अब तीसरा पॉइंट आता है जो मैंने आपको बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है, मैं इसको बड़े तहजीबदार शब्द में अगर बोलूं तो सहायता करना। अब आप बोलोगे तहजीबदार शब्द में क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि दोस्तों ये जो शब्द है ना, मैं अगर आपको उसका एक सिंपल उदाहरण दूं, आज मसीह के नाम पे पैसे में बहुत घोटाले हो रहे हैं, और मैं इसलिए आपको अच्छा शब्द दे रहा हूं ताकि आप ऑफेंड फील ना करो कि सहायता। क्या मैं आपको इस सहायता का विपरीत एक और शब्द बताऊं जो आज मसीह देह में बहुत ज्यादा हुआ जा रहा है और मुझे बड़ा बुरा लगता है देख के? वो है भीख। सॉरी टू से, बट ये बहुत फॉरवर्ड शब्द बोल रहा हूं, भीख। आज मसीह देह में, हमारे मसीह समाज में बहुत से ऐसे लोग खड़े हो गए हैं जो यीशु के नाम से लिटरली भीख मांग रहे हैं, जो यीशु के नाम से आपसे सहायता मांग रहे हैं। आपको इसलिए आपके घर आते हैं, आपसे बात करते हैं क्योंकि उनको आपसे सहायता मिलती है। कोई लेना देना नहीं है आपकी परिस्थितियों से, आपके जीवन से, पर उनको इतना है कि मेरा मकसद पूरा होना चाहिए। मैं जानता हूं ऐसे बहुत से लोगों को पर्सनली, वो शायद हो सकता है देख भी रहे हो मुझे। पिछले बार कुछ हुआ था कि लोगों ने देखा था तो उसके पीछे बड़ा क्रिटिक हुआ था, लोगों ने मुझे क्या ही बोले, चलो छोड़ो। आज मसीह देह में क्या होता है, प्रॉपर्टियां बेच दी जाती हैं, जहां देखा प्रॉपर्टियां बेच के चले जाते हैं। क्या है ये? यीशु के नाम से आते हैं, मांगते हैं, अरे हम ये कर रहे हैं, हमें वो दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए। मैं एक बात बोलता हूं, अगेन पहला पॉइंट, जब आपको देने वाला व्यक्ति जो होता है ना, अगर उसको देने वाला है तो वो उदारता से आगे बढ़ के देगा, और जब परमेश्वर बोलेगा कि यहां दो तो वो देगा। लेकिन जब हम आगे बढ़ के मांगते हैं, आप देखिए मेरे पास फेसबुक में हजारों मैसेज आते हैं बार कोड के साथ, पास्टर जी मुझे सहायता कर दीजिए, पास्टर जी मैं इस प्रॉब्लम से जा रहा हूं, मुझे बार कोड भेज रहा हूं, मेरे फोन पे 1000 रुपए मुझे भेज दीजिए, मुझे जरूरत है। ये भीख नहीं तो क्या है? मुझे आज यहां ट्रेवल करना है, मुझे यहां जाना है, मेरे को प्रभु ने यह दर्शन दिया कि मैं यहां जाऊं, आप मुझे क्या सहायता कर सकते हैं? इसलिए मैंने तहजीब वाला शब्द इस्तेमाल करा, सहायता, पर एक्चुअल में वो होती भीख ही है। हमने यीशु मसीह के नाम को बहुत ही बुरी तरीके से इस्तेमाल करा है, भक्ति को कमाई का जरिया बना लिया है हमने। अरे मुझे दर्शन आ रहा है, मुझे वो करना है, आप मुझे दे दीजिए, आप मुझे कर दीजिए, मैं आपको रीच कर रहा हूं, मैं आपको रीच कर रहा हूं, मुझे आप बताइए, हम ये करा रहे हैं, आप कितना करेंगे, आप क्या करेंगे? क्या कर रहे हो यार? बाइबल में, मैं खुला बोलता हूं, बाइबल में एक ऐसा इंसिडेंट दिखा दो जिसने आगे बढ़ के बोला हो कि हम आप सेवा कर रहे हैं, आप हमें दे दीजिए। कोई भी दास, कोई भी चेले ने कभी भी आगे बढ़ के ये नहीं बोला भैया हमें तो ना ये सारी चीजें दे दो, हम परमेश्वर के प्रचार कर रहे हैं, आप हमें जमीन दे दो, जायदाद दे दो, घर दे दो, हम इस देश से उस देश में जा रहे हैं, हमारा खर्चा पानी दे दो। नहीं, पर बाइबल क्या बोलती है, जब तू जाए तो अपने झोले में कुछ रखना मत, तेरे लिए कब क्या, तेरे को जो चाहिए उसका इंतजाम परमेश्वर तेरे लिए करेगा, तुझे आगे बढ़ के थैला लेके मांगना नहीं है। आज सेवकाइयों में हमने मांगना शुरू कर दिया है, हमें दो, हमें दो, हम ये कर रहे हैं, हमें दो, हमें दो, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें दो। क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? बाइबल कहती है भक्ति कमाई का जरिया नहीं बन सकती। एक भी चेला, किसी ने आज तक आपने कभी देखा वचन में खड़े होकर बोला हो कि मैं आपसे बोलता हूं लाओ मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे दो ताकि मैं परमेश्वर काम करूं? परंतु बाइबल कहती है वो दिन भर काम करते थे और जो शाम को बैठते थे और क्या करते थे? आराधना करते थे। पौलुस क्या बोलता है? मैं घमंड इस बात पे करता हूं कि मैं मेहनत करता हूं, काम करता हूं और उस काम से अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाता हूं। हम क्या करते हैं? दे दो भैया, दे दो, हमने भविष्यवाणी कर ली, भविष्यवाणी करी है हमने, हमें प्रभु का दर्शन आ गया है, हमें प्रभु बोल रहा है यहां कुछ करना है, दे दो, दे दो। क्या कर रहे हो? अगर प्रभु बोल रहा है तो मेरी बात सुनो, पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो,
अगर आप उत्पत्ति से ही देख लो ना, जब परमेश्वर ने नोआ को बोला था कि जाके वो नाव बना, तो नोआ ने क्या सबके घर जाके विनती करी कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, मुझे लकड़ी की जरूरत है, लकड़ी की जरूरत है। बाइबल बताती है उसके पास सप्लाई आ गई और वो चुपचाप काम करता रहा, उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। मूसा को जब परमेश्वर ने बोला था इजरायलियों को बाहर निकाल के लाना, तो मूसा ने क्या बोला, प्रभु इतने सारे लोग हैं, बजट क्या होगा, मैं कैसे खिलाऊंगा पिलाऊंगा। परमेश्वर ने क्या बोला, तेरा काम है निकाल के लाना, उनको रास्ते में उनका प्रोविजन मिल जाएगा। भाई बोलती स्वर्ग से मन्ना गिरा और उनको मिल गया। क्या मूसा ने बोला थैला खोल के, परमेश्वर दो तो सही, तो मैं इनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा। एक व्यक्ति था बाइबल में जिसको पैसे के लेके बड़ा कंसर्न था, यहूदा इस्करियोती। और आज बहुत से यहूदा इस्करियोती मसीह समाज में खड़े हो चुके हैं। आज बहुत से यहूदा इस्करियोती स्टेज पे खड़े होके मांगते हैं, खड़े होके बोलते हैं कि देव दो, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये जरूरत है, हमें वो जरूरत है। एक बात बोलूं, सेवा में आए हो ना, जिसने भेजा है, मैं अक्सर ये बोलता हूं, जिसने भेजा है वो ही प्रोवाइड कराएगा। उसकी जिम्मेदारी है आपको प्रोवाइड कराना, आपकी जिम्मेदारी नहीं है उसके नाम से मांगना। बाइबल में क्या लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कहां मांगना है? हम पता है मांगने का इस्तेमाल क्या करते हैं, परमेश्वर से मांगने की जगह हम बोलते हैं दे दो दे दो दे दो। बाइबल कहती है तुम उधार लोगे नहीं पर तुम दोगे। जैसा मैंने बताया, मसीह समाज क्या बन गया आज, ऐसा मुट्ठी बंद। आप हमें दो, हम देने वाले नहीं बनेंगे। हमसे मत मांगना, हाँ बल्कि हमें दो, कि हम सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? एक व्यक्ति था जो मांगते, जो बड़ा पैसे के पीछे भागता था, जिसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। आज बहुत से ऐसे यहूदा इस्करियोती खड़े हो गए हैं जो यीशु के नाम से आपको लूट लेते हैं, उसी के नाम को बेचते हैं। उदाहरण पे तेल में, उदाहरण पे कपड़ों में, उदाहरण पे चीजों में। अगर प्रभु ने तुम्हें दर्शन दिया है, प्रभु ने तुम्हें विजन दिया है, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, तो पिता ही है जो उसके राज्य से तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। मांगने वाले मत बनो, बंद कर दो। हमेशा याद रखना, जो सच्चे दास और दासियां हैं जो प्रभु की सेवा करते ना, वो मांगने वाले मंगोड़े नहीं होते, वो देने वाले होते हैं। तो सतर्क हो जाओ मेरे भाई मेरे बहन। अगर कोई आपको भरमा रहा है, मांगने वाला बन रहा है, तो सतर्क हो जाना। चंगाई बिकती नहीं है, भविष्यवाणियां बिकती नहीं है, उद्धार बिकता नहीं है, पवित्र आत्मा बिकाऊ नहीं है, ये खरीदी नहीं जा सकती। ये प्रभु की आशीष है जो आपके लिए दी गई है। पर अगर इनके नाम पे कोई तुमसे मांगता है तो सतर्क हो जाना, वो क्योंकि वो भेड़ की खाल में भेड़िया है। हालेलुया। सो आज बहुत सारी बातें मैं बोल सकता हूं, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में यही कहना चाहता हूं, इन 3 शब्दों का इस्तेमाल कब, कहां, किस शब्द का इस्तेमाल करना है अब आपको क्लियर हो गया है। भेंट जो आप परमेश्वर को थैंक्सगिविंग के साथ उसके हाथों में देते हो, उत्तम भेंट, ऑफरिंग जो चर्च में होती है, उसे भेंट कहा जाता है, ना कि चंदा, ना कि दान। ठीक है, चंदा भी भिखारियों को दिया जाता है, परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं। दान मतलब होता है जब आप हर्ष और आनंद से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या दूसरी जगहों पे उत्तम और आनंद के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए सो करता है। और तीसरा शब्द सहायता, सहायता, सहायता जो है लोग आपसे मांगते हैं, सतर्क रहो। हालेलुया। सो यस, यही है आज के पॉडकास्ट में। अगर आपको पसंद आया, दिल में छुप गया, तो माफी। तो सत्य यही है, वचन बदलता नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और इंफॉर्मेटिव लगा, आपके थॉट प्रोसेस क्लियर हुए, आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे देना। और वीडियो को चाहो तो जल्दी से शेयर कर देना मसीह भाई बहनों को। सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं वहां पे भी बहुत सारी चीजें आपको सिखाता हूं। आप मुझे टैग भी कर सकते हो, मैं आपको भी वहां पे रीटैग करूंगा, ताकि आपको मुझे पता रहे ना कितने लोग वचन सुनते जा रहे हैं। तो साथ ही में आप इसको अगर स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं और अगर आप इसको एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं, तो मेक श्योर टू रेट एंड रिव्यू दिस पॉडकास्ट। इसको रेट एंड रिव्यू करें। और मेरे भाई मेरे बहन, याद रखिए, यीशु मसीह ही आपसे बहुत प्यार करता है। और अगर आप यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं तो दिल में विश्वास और मुंह से अंगीकार करें, यीशु मेरा उद्धार करता है, और अपने जीवन में प्रभु में जड़ पकड़ते जाएं, उसके वचन में बने रहें, सत्य को जानें, और सत्य हम सबों को आजाद करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आप सभी को मिलूंगा अगले पॉडकास्ट में। सभी को जय मसीह की शालोम।